तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त दिलकश। आप देख रहे हैं रिएक्शन विद दिलकश। तो दोस्तों, हमारे देश में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो नहीं होना चाहिए। हमारे देश को कुछ लोग तोड़ना चाहते हैं। हम इस बात की पूरी मुखालफत करते हैं, लेकिन इसी बीच उन लोगों का ध्यान इस भगोड़ी पे से हट गया है जो कि दिल्ली की गलियों में बुलेट लेकर घूम रही है। क्या ये नौटंकी घर में ये जो व्लॉग्स बना बना के रखती है, ये व्लॉग्स वो डालती है पुराने अपने बनाए हुए, लेकिन ये अगले ही पल क्या कर रही होती है किसी को नहीं पता और कोई नहीं जानता है। क्योंकि इस पर देखिए जो घटनाएं हमारे देश में आजकल हो रही हैं, तो इन घुसपैठियों का ही हाथ है। मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जो है बहुत ऐसे, हमें क्या पता ये किससे बात करती है, क्योंकि इसके ऊपर कोई पुलिस नहीं है। हमें क्या पता है किसके कांटेक्ट में है, क्योंकि इसके ऊपर किसी की निगाह नहीं है। हम लोग तो वीडियो बनाते हैं और इसकी वीडियो देख के ही उस पर रिएक्शन देते हैं, लेकिन कहाँ है हमारे देश का कानून और कहाँ है हमारे देश की पुलिस जो इस पर अपना नकेल कसे। कहाँ है वो सब लोग, बताइए। कोई है जवाब? शायद आपके पास नहीं है, मगर इतना हम कहना चाहेंगे कि अगर हमारे देश में कानून है, कानून नाम की कोई चीज़ है, तो इस पे नकेल कसा जाए, क्योंकि हो ना हो ये भी उन आतंकवादियों जैसी ही है। पिछली बार जब पहलगाम अटैक हुआ था तो ये 1 महीने के लिए बिल में घुस गई थी, लेकिन अब इस बार पूरी एक्टिव है। ये दिल्ली की गलियों में बुलेट लेकर घूम रही है और हमारे देश में खतरा इससे भी हो सकता है। देश में जगह जगह ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ इन लोग घुसपैठियों की वजह से, क्योंकि जो बेगुनाह मुसलमान हैं वो भी इस चीज़ में फंस रहे हैं कि भाई अगर 5 आतंकवादी मुसलमान निकल आए तो पूरी मुसलमान कम्युनिटी गलत है। नहीं, ये लिस्ट मैं आपके सामने, ये देखिए लिस्ट दिखा रही हूँ, ये सारे हिंदू हैं और ये भी आतंकवादी हैं। ये लिस्ट रज़ाग्राफी चैनल से मैंने ली थी, जो कि उड़ा दिया गया था, किसी ने हैक कर लिया था। तो दोस्तों, ये वो लिस्ट है जिसमें मैं आपको एक एक वो पढ़ के भी सुना सकती हूँ। वैसे तो हिंदी में लिखा है, सबके सामने है कि किस तरीके से ये लोग भी आतंक फैलाए, लेकिन हमने कभी भी इसको नहीं जोड़ा हिंदू धर्म से, ये सनातन धर्म से हमने नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो आतंकी होते हैं ना, उनका कोई धर्म नहीं होता है। तो जिस तरह से सीमा गुलाम हैदर का भी कोई धर्म नहीं है, ना तो वो सनातनी है ना ही वो मुस्लिम है। तो हम अपने देश की सरकार से गुहार लगाते हैं, अपने देश की सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस औरत पर एक्शन लिया जाए, जल्दी से जल्दी इसकी और जांच हो, जल्दी से जल्दी इसके ऊपर नकेल कसी जाए। मोमिन मलिक सर ने कल एक पोस्ट डाली थी, जिस पोस्ट के तहत वो फ़ोटो ली गई थी और वो फ़ोटो वायरल भी हो गई है। किसने इसे इतना अधिकार दे दिया, किसने इसे इतना हक दे दिया कि ये हमारे हिंदुस्तान में खुलेआम इस तरीके से घूम सके। एक तरफ तो वो AP सिंह जो है वो ये बोलता था कि इसे दाने दाने के लिए मोहताज थी। एक तरफ तो ये बोलता था कि इसको खाने के लाले थे। एक तरफ तो ये बोलता है कि इसके ऊपर जुल्म होता था। तो एक बात बताइए मुझे, जुल्म सहने वाली औरत इस तरह धड़ल्ले से घूम सकती है? बिल्कुल नहीं। इस तरह से दूसरे देश में जाके बिना किसी खौफ के रह सकती है, अपने चेहरे पे बिना किसी इम्प्रेशंस के? नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल औरत है ही नहीं, ये ट्रेंड औरत है। ये इसको ट्रेनिंग इतनी अच्छी तरह से तरीके से दी गई है कि जिसको हम कह ही नहीं सकते कि ये, मतलब देखिए आप खुद सोचिए कि जब इससे पूछताछ की गई तो इसने अपने पूछताछ में इतने अच्छे से जवाब दिए हैं कि इसको पुलिस ने छोड़ क्या दिया, इसको ज़मानत मिल गई। ज़मानत क्यों मिली? क्योंकि इसके हर जवाब पुख्ता थे। इतनी बड़ी ट्रेंड होने वाली औरत है ये। और अभी भी हमें तो शक है कि कुछ ना कुछ ये कुछ कांड करके, हमारे जैसे कसाब आया था, कसाब कलावा बांध कर आया था, उसने 26/11 किया हमारे देश में, और नवंबर के महीने में ही 10 तारीख को ये ब्लास्ट हो गया। तो देखिए ये ऐसे ही जिस सीमा गुलाम हैदर जैसे घुसपैठियों का ही काम है जो यहाँ पर हिंदुस्तान के बन के रह रहे हैं। क्योंकि अगर इससे कोई पूछता है ना तो तुम कौन हो, तो अपने आप को ये हिंदुस्तानी बताती है।
हर जगह हिंदुस्तानी बताती है, जबकि ये खुला सबको पता है कि ये एक पाकिस्तानी है और इसे अभी तक हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं मिली है। ये तो आप सभी जानते हैं। अच्छा, ये तो रही इस भगोड़ी की बात। अब आते हैं हम अपनी एक बहन पर। हमारी एक बहन है सोनी सिस्टर। आजकल वो बहुत हम लोगों से अलग होना चाहती हैं। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे। हमें उनसे कोई लालच नहीं है। सिर्फ एक दीदी माना था उन्हें, अपनी बड़ी बहन माना था, लेकिन वो शायद क्योंकि हम मुसलमान हैं, उनको लगता है कि सारे मुसलमान गलत हैं। तो भाई अगर सारे मुसलमान गलत हैं तो जो लिस्ट मैंने दिखाई है अभी, वो सारे हिंदू हैं, तो आप उनसे भी नफ़रत कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि मैंने बताया, हर कोई यही कहेगा कि जो आतंकवाद होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। और मैं सैल्यूट करती हूँ अपनी सरिता दीदी को, अपनी मंजू दीदी को, जो हमें बिना किसी धर्म के, जात पात के, बिल्कुल अपनी बहनों की तरह हमें वो इज़्ज़त देती हैं। मैं सोनी दीदी की लाइव पर गई, लेकिन उन्होंने मुझे इतना इग्नोर किया ना, मेरा दिल बहुत दुखा, क्योंकि मैं उन्हें हकीकत में दीदी हम लोग मानते हैं उनको, जो हमारे साथ में इस सीमा गुलाम हैदर के केस पर काम कर रहे हैं, उन सब की हम इज़्ज़त करते हैं। ठीक है, चाहे वो रेनू सिस्टर हो या फिर सरिता दीदी हो या मंजू दीदी हो या कोई और भी हमारी बहन हो, हम सबकी हम कोई धर्म देखकर इज़्ज़त नहीं करते, हम उन्हें अपने दिल से बहन मानते हैं। इसी तरह से सोनी दीदी का साथ भी था हमारा, लेकिन वो उन्होंने क्लियर मना कर दिया है कि मेरी चैनल पे कोई मुस्लिम ना आए। ठीक है, हम आज के बाद नहीं जाएंगे, अगर उन्हें दुख होगा हमारे आने से तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं और करते रहेंगे। भले ही जब इन्हें कभी एहसास होगा इस चीज़ का कि हाँ हर मुसलमान गलत नहीं होता, तो वो खुद शायद हमें कांटेक्ट करें, खुद हमारी वीडियो में आके बात करें, तब हम उनके पास जाना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी इससे पहले तो हम नहीं जाएंगे। दोस्तों, दिल हमारा भी दुखता है, हम भी इंसान हैं। जब कोई मुसलमान गलत करता है तो हम उसके समर्थन में खड़े कभी नहीं होते हैं। हम तो कहते हैं उन्हें सरेआम फांसी मिलनी चाहिए, उन आतंकवादियों को जिन्होंने भी ये कांड किया है। हम कभी खड़े नहीं होते, लेकिन इस तरीके से क्या आप बताइए कि ये सही है? उन लोगों की वजह से क्या ये करना सही है? वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, किसी को नहीं पता। यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान को तो बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि उस ब्लास्ट में मुसलमान भी मरे हैं। तो दोस्तों, मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, सब भाईचारा बना के रहें। मुस्लिम हिंदू एकता हमारे देश में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस देश में एकता से रहेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जो अलग होना चाहते हैं, जो अलग रहना चाहते हैं, वो उनको खुद पता चल जाएगा कि हमारे देश में जब अलग होने की बारी आती है तो कितना बड़ा वो होता है कि इंसान की मदद नहीं कर पाता है उस टाइम पर। मगर हम अपने देश को यही संदेश देना चाहेंगे, हर मुस्लिम भाई से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ अपने दूसरे धर्मों की आप भी इज़्ज़त करें। दूसरे धर्म के लोगों से सबसे ये कहना चाहेंगे, आप भी मुसलमानों के धर्म की इज़्ज़त कीजिए। क्योंकि हमारे देश में क्या हो गया ना, एक मुसलमान टारगेट ले लिया गया है और उसको हर जगह से टारगेट करके उसको फंसाने की कोशिश करते रहते हैं कुछ लोग। तो जब तक हम एक दूसरे पर शक करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे, तो सीमा गुलाम हैदर जैसे लोग इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो इसका फ़ायदा ऐसे लोग ना उठाएं, इसलिए हमें एक होना होगा, जैसे कि हम एक होकर के काम कर रहे थे। तो सोनी दीदी से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि वो जिस तरह से हम लोगों को अलग करना चाहती हैं कि दलित और मुस्लिम अलग हो जाएं हमसे, तो ऐसा तो खैर देश में हो नहीं सकता। ये जितना देश हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी है। जितनी कुर्बानियाँ हिंदुओं ने दी हैं इस देश के लिए, मुसलमानों ने भी उतनी ही कुर्बानियाँ दी हैं। और जो हमारे हिंदुस्तान का सच्चा मुसलमान या सच्चा हिंदुस्तानी होगा, वो कभी हमारे देश के लिए गलत सोच ही नहीं सकता। कुछ गलत लोगों के लिए पूरी कम्युनिटी को आप गलत नहीं ठहरा सकती। आप तो हमें एक वो लेके बैठी हैं एम कि एक मुसलमान जो है वो गलत ही होता है। आपकी नज़र में ये हो चुका है। ठीक है, जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ हर मुसलमान गलत नहीं होता, उस दिन आप मेरी लाइव पर आइएगा या मेरी वीडियो में कमेंट करिएगा। मैं आपसे बात ज़रूर करूँगी, आपकी लाइव में ज़रूर आऊँगी। मैं आपकी लाइव ज़रूर देखती हूँ।
तो दोस्तों वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को हाइप भी ज़रूर दे देना और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।